किए बच्चे को अपने मुंह में धीरे से उठाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। तभी घने पेड़ों की झाड़ियों में से एक बाघ निकलता है। उसकी नज़र सीधी उस छोटे बच्चे पर जाती है। बच्चा 3 साल का है, मासूम और नादान। बाघ कुछ देर उसे देखता है, फिर धीरे धीरे उसके पास आता है। बच्चा डरकर पीछे हटता है, मगर रास्ता नहीं होता। बाघ बिना दहाड़े, बिना शोर, झोपड़ी के अंदर का आदमी, उसका पिता, पानी लेने गया हुआ था। उसे पता भी नहीं था कि उसकी पूरी जिंदगी कुछ ही मिनटों में बदलने वाली है। दूर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा गोरिल्ला ये सब देख रहा होता है। उसका विशाल शरीर स्थिर है, मगर आंखों में गुस्सा और बेचैनी है। जैसे ही बाघ बच्चे को लेकर झाड़ियों में गायब होता है, गोरिल्ला तुरंत हरकत में आता है। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चटकती हैं, हवा हिलती है। वो चारों अंगों से जमीन पर झुककर तेजी से दौड़ता है। बाघ के पैरों के निशान मिट्टी पर गहरे हैं और गोरिल्ला उन्हीं के पीछे बढ़ता है। बाघ बच्चे को लेकर नदी के किनारे पहुंचता है। वहां वो रुकता है, शायद प्यास बुझाने के लिए। बच्चा रो रहा है, उसकी आवाज जंगल की खामोशी में गूंज रही है। अचानक पीछे से पेड़ों की शाखाएं टूटती हैं। गोरिल्ला आ पहुंचा है। वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज में ऐसा कंपन है कि बाघ पीछे मुड़कर देखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल रुक जाता है। बाघ बच्चे को नीचे रखता है और गुर्राता है। गोरिल्ला आगे बढ़ता है, उसके सीने पर हाथ की चोट से जमीन हिलती है। बाघ पीछे हटता है, मगर तुरंत छलांग लगाता है। गोरिल्ला अपने दोनों हाथों से उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। मिट्टी उड़ती है, पेड़ कांपते हैं। लड़ाई कुछ मिनट चलती है, फिर बाघ हार मानकर पीछे हट जाता है और झाड़ियों में गुम हो जाता है। गोरिल्ला धीरे से बच्चे के पास आता है, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। बच्चा अब शांत है, शायद उसे सुरक्षा का एहसास हो गया है। गोरिल्ला उसे सावधानी से लेकर वापस झोपड़ी की ओर चलता है। रास्ते में वो बच्चा उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है, जैसे उसे पहचान गया हो। झोपड़ी के पास आदमी रघु दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखें डरी हुई हैं और सांस तेज। जैसे ही वो अपने बेटे को गोरिल्ला की बाहों में देखता है, उसकी आंखों में राहत छलक जाती है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। गोरिल्ला धीरे से बच्चे को उसके हाथों में रखता है, फिर पीछे हट जाता है। रघु हाथ जोड़कर सिर झुका लेता है। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक एहसास, कृतज्ञता और भरोसे का। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब गोरिल्ला हर दिन झोपड़ी के पास आने लगा। सुबह जब रघु पानी लेने जाता तो गोरिल्ला झोपड़ी के बाहर बैठा रहता। मोनू, वही 3 साल का बच्चा, अब उससे डरने के बजाय उसके साथ खेलता था। वो उसके सिर पर चढ़ जाता, उसकी नाक खींचता और गोरिल्ला मुस्कुराने जैसा चेहरा बनाता। रघु ने उसका नाम रख दिया बबलू। धीरे धीरे बबलू घर का हिस्सा बन गया। वो लकड़ियां उठाता, पानी लाने में मदद करता और रात को झोपड़ी के बाहर पहरा देता। जब ठंडी हवा चलती तो वो झोपड़ी के दरवाजे के पास लेट जाता ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। मोनू अब हर जगह उसके साथ जाता, नदी, पेड़, फल के बाग तक। रघु को अब लगता था कि उसके बेटे को माँ का नहीं, रक्षक का साथ मिल गया है। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बबलू कई घंटों तक जंगल में नहीं दिखा। रघु और मोनू चिंतित थे। शाम को जब वो लौटा तो उसके साथ एक छोटा बेबी गोरिल्ला था, शायद उसका बच्चा। बबलू ने उसे झोपड़ी के पास लाकर रखा, जैसे कह रहा हो कि ये मेरा परिवार है। मोनू ने उस बच्चे का नाम रख दिया चिंकी। अब झोपड़ी के आसपास हंसी की आवाजें गूंजने लगी। मोनू, बबलू और चिंकी साथ खेलते, एक दूसरे को गले लगाते। बबलू अब सिर्फ एक जानवर नहीं रहा था, वो रघु के परिवार का सदस्य बन गया था। वो इंसानी हरकतें समझने लगा था। रोटी बनते देखता, रघु की मदद करता और मोनू के रोने पर उसे गोद में उठाकर झुलाता। रघु को कभी कभी लगता था कि बबलू में इंसान से ज्यादा इंसानियत है। 1 साल बाद एक नई मुसीबत आई। कुछ शिकारी जंगल में दाखिल हुए। उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ एक दुर्लभ गोरिल्ला रहता है। रात के वक्त उन्होंने झोपड़ी के आसपास जाल बिछा दिया। सब सो रहे थे, तभी बबलू के कदमों में जाल फंस गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और जोर से गरजा। उसकी दहाड़ सुनकर रघु बाहर भागा। मोनू भी जाग गया। बबलू, रघु चिल्लाया। शिकारी टॉर्च लेकर आए। यही है वो जानवर, लाखों मिलेंगे इसके, उनमें से एक बोला। रघु ने जलती लकड़ी उठाई और शिकारी की तरफ दौड़ा। उसने कहा, ये जानवर नहीं, मेरा परिवार है। शिकारी ने बंदूक तान दी, लेकिन तभी बबलू ने पूरी ताकत से जाल फाड़ दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और आग थी। उसने एक शिकारी को दूर फेंका।
बाकी डरकर भाग गए। लेकिन लड़ाई में बबलू को गोली लग गई। वो डगमगाता हुआ गिरा। रघु और मोनू उसके पास पहुंचे। बबलू, उठो। बबलू ने कमजोर हाथ से मोनू का चेहरा छुआ और धीरे से मुस्कुराया। उसकी सांसें थमने लगी। चिंकी उसके पास आकर बैठ गई और उसकी छाती पर सिर रख लिया। कुछ मिनट बाद जंगल फिर शांत हो गया। आसमान में सिर्फ चांद की फीकी रोशनी बची थी। सुबह जब सूरज निकला, रघु ने झोपड़ी के पास एक जगह मिट्टी खोदी और बबलू को वहीं दफना दिया। उस जगह पत्थर रखकर उसने लिखा, यहाँ सोया है जंगल का रक्षक बबलू। मोनू ने उस पत्थर के पास फूल रखे। चिंकी चुपचाप उसके पास बैठी रही। रघु बोला, उसने हमारा सब कुछ बचाया। वो सिर्फ गौरिला नहीं था, वो दोस्त, भाई और भगवान था। दिन बीतते गए। चिंकी अब बड़ी हो गई। वो मोनू के साथ वैसे ही रहती थी जैसे बबलू रहा करता था। जब मोनू जंगल में जाता, चिंकी उसके पीछे पीछे चलती, रात को झोंपड़ी के पास पहरा देती। बबलू भले ही अब न था, लेकिन उसकी विरासत जिंदा थी। रघु कभी कभी चूल्हे के पास बैठकर आसमान देखता और कहता, बबलू, तू तो चला गया, मगर तेरा साया आज भी हमारे साथ है। जंगल की हवा चलती, पत्ते सरसराते और ऐसा लगता जैसे बबलू की आवाज अब भी गूंज रही हो। मैं यहीं हूं, अपने परिवार के साथ।